हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड सॉरी थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया। संडे का दिन था, थोड़ा बाहर था एंड आने में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम में फंस गया था। तो कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? बताइए मुझे कमेंट करके कि वीकेंड कैसा रहा है और कैसा जा रहा है। और कल से एक नया वीक मंडे से एंड 23rd of March, ठीक है। एंड जैसे प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक वो देखते हैं। और ये जो एनालिसिस वीडियो में लेके आता हूँ ना, ये सिर्फ पेपर की प्रैक्टिस के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मनी प्रो। मैं आपका दोस्त, आपका कोच विश्वकर। चलिए फटाफट से आप लोग ये डिस्क्लेमर पढ़ देख के आए, पढ़ के आइए और फिर डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, कैसा प्लान करेंगे। और ये सारी चीज़ें थोड़े मोड़े जियो पॉलिटिक्स के हाँ अपडेट्स भी देता होगा, ठीक है। आ गया वापस, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जियो पॉलिटिक्स की। जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो ये कि यूएस ने, हमारे चाचा ने ईरान को धमकी दिया कि आप हरमुज को खोलिए या फिर हम आप में और ज़्यादा कहर डालेंगे, ठीक है। हमारे अटैक की और ज़्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, ठीक है। चाचा भूल गया क्या? ये ईरान है, इंडिया नहीं है। ईरान ने बोला हम भी तैयार है। ईरान ने क्या किया, उनका एक मिसाइल, ठीक है, दो मिसाइल उन्होंने दागे थे। इनका जो बेस है ना, यूके और ये के जॉइंट बेसिस यूएस के, ठीक है, इंडियन ओशन पे वहाँ पे सैंडी में। तो क्या हुआ, हालांकि उन्होंने इंटरसेप्ट किया दोनों को ही, बट उनको ये एक जोर का झटका धीरे से दिया है। अब जोर का झटका धीरे से क्यों मैं बोल रहा हूँ, सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरी दुनिया में, चाहे वो यूएस के पास हो, यूके के पास हो, जिनके पास भी है, सभी लोगों को मालूम है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके मैक्सिमम जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर के हैं। और ये जो था ना, ये 4000 के रेंज पे था, मतलब 4000 के डिस्टेंस पे इनका वो बेस है। इसका मतलब ये है कि ईरान के पास ऐसे खतरनाक मिसाइल है। और अभी इससे कितने खतरनाक मिसाइल्स हैं ये पता नहीं। तो इस रेंज से पूरा का पूरा यूरोप इनके टारगेट पे आ जाता है, ठीक है, पूरा यूरोप, पूरा एशिया। तो इसीलिए उन्होंने ये करने का मतलब एक इंडिकेशन दिया कि कोई भी कंट्री अपना जो सीक्रेट वेपन्स हैं, रेंज ये सारी चीजें नहीं बताता। इवन इंडिया में नहीं बताता, इंडिया के पास बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी से नाते हैं, ठीक है। तो कोई भी कंट्री नहीं बताता, ये जब वार होता तभी पता चलता। तो ये एक शॉकिंग उनको दिया है। तब इसलिए उनका डर से थोड़ा सा खाना। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्या करते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो ये तो बिना मतलब का वार है, ठीक है। बिना सोचे समझे अपने चाचा ने वेनेजुला समझ के कूद पड़े, है ना। और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पूरी की पूरी दुनिया में ऑयल, एलपीजी, सारे चीज़ों का इम्पैक्ट हो रहा है। बाकी सारे चीज़ों का प्राइस पे इम्पैक्ट, सब कुछ हो रहा है। इंडिया में तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाकी कंट्रीज में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे। सारे लोगों से बात हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो ये है, लोगों को अपना थोड़ा अकल इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अपना चाचा तो चाचा है, पागल क्या बोले। तो क्या है, एंड इसीलिए वॉर से कभी किसी को फायदा नहीं होता है। ये चीज़ समझने वाली बात है, किसी का भी फायदा नहीं होता, इससे नुकसान ही होता है, चाहे किसी का भी हो, चाहे आप जिसके ऊपर वार कर रहे हो उसके ऊपर या फिर जो भी है, ठीक है। तो और वो जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है, उतना फिर हमारा मार्केट भी स्ट्रांग हुआ, ठीक है। तो हमारे भी जितने प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे इंडिया के। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये मजाक की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ जियो पॉलिटिक्स की। दूसरी चीज़ है कि ये जो वीक है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड का वीक है, मार्च का, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पैटर्न होता है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है
कंसेप्ट यूज होता है वो टैक्स हार्वेस्टिंग का, ठीक है। तो मेजरली जो एफ होते हैं, ठीक है, आप देखोगे ना, ठीक है, वो कंटिन्यूसली सेल किए जा रहे हैं, सेल 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 सेल, अचानक से बिफोर 31 मार्च ये वीक में वो क्या करता है, बाय करना चालू कर देता है, ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़े, टैक्स बचाना पड़े, ठीक है। और इसी वजह से जब वो बाय करना चालू करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो देखना पड़ेगा, अभी सिचुएशन ऐसा है कि वॉर भी चल रहा है एंड टैक्स हार्वेस्टिंग भी है, तो कैसा है मार्केट रिएक्शन करता है, तो पता चले दोनों साइड में बैलेंस कर रहे हैं, मार्केट पूरा का पूरा साइड में ही चल रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने प्रोजेक्शन बताएगा, जैसा ही ये रहेगा वैसे ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये थे ये सारा चीजें एंड चलिए फिर फटाफट चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कल का दिन कैसा रहने वाला है। तो फटाफट से चार्ट पे अगर हम चले तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि कल मॉर्निंग में जब स्टार्ट होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो पहला जो लेवल तक ऊपर तक जाएगा वो है 23,197 तक इमीडिएट मुझे दिख रहा है, ठीक है, 193 टू 200 तक, एंड देन फिर हो सकता है कि वो 23,332 तक जाए, उसके ऊपर देखते हैं, अपडेट करेंगे। और अगर नीचे आई तो इमीडिएटली 22,988 तक आएगा, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस जा रहा या फिर इसको तोड़ा, इसको तोड़ा तो फिर बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके बाद पूरा खाली खाई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी का सेम ऐसा ही, ठीक है। ये नीचे आया तो ये 53,235 तक, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है उस दिन काफी वीक दिख रहा था, ठीक है। और अगर ये ऊपर गया तो ये इमीडिएटली 53,743 और फिर 53,820, जहां तक मेरे को दिख रहा है 53,820 तक ये जा सकता है, ठीक है। और लेकिन अपना प्रोजेक्शन देख के ही प्लान कीजिएगा। और जो सेंसेक्स है ये भाई साहब भी, इसमें भी दम है नहीं निफ्टी के जैसे, लेकिन 78,844 875 तक जा सकता है, और अगर नीचे आया तो 73,831, ठीक है। ये था इंडेक्सेस। अब चलते हैं प्रीमियम जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये है निफ्टी का 23,000 का पुट देखिए तो समझ में आ रहा है, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे बीटीएससी कर देना चाहिए तो 338 तक मिल जाता, देखते हैं, ठीक है। तो ये नीचे आने दीजिए, ठीक है। 43 का नीचे का लेवल है, 43, 54, 102, 178, 176, 338 एंड 372 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे भी एक लेवल बनेगा, यहाँ पे भी एक रिएक्शन पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखिए। एंड एक्चुअली ठीक है, चलिए। और फिर चलते हैं 23,000 का पुट, ये क्या हो रहा है, 23,300 का कॉल, ठीक है। तो ये बॉटम में उस दिन था, बॉटम से ऊपर गया, फिर नीचे बॉटम पे आ रहा है, 107 का बॉटम है, ठीक है। 233 एक लेवल है, 238 एंड देन और एक लेवल है आपका ये वाला लेवल 931, इतना ऊपर तो जाएगा नहीं लेकिन देखते हैं, ठीक है। एंड फिर चलते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का ये 75,000 का सी, ये तो नीचे आ रहा, लग रहा 494 तक आएगा, ठीक है। एंड ऊपर के लेवल है 701, 1046, 1282, 2259 एंड 3757। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बिक्स बहुत हाई है, तो बिक्स हाई होने के वजह से इसकी जो प्राइस है ना ये थोड़े से काफी ज्यादा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि 2 दिन पूरा साइडवेज रहे और सिर्फ प्रीमियम दोनों कॉल और पुट के सिर्फ गलते रहे, ठीक है, आपका लॉस हो जाएगा, आप बोलेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। आप चलते हैं सेंसेक्स का पी 74,500 का पी, ये लगभग लगभग हमारे धागे पे क्लोजिंग 864 पे, ठीक है। तो अगर ऊपर गया पुट साइड तो 1465 तक के इसके लेवल है, ठीक है। और नीचे आया तो 206, 307, 407, 748, ये लेवल है 793, 864, 1000, 1282 एंड 1461, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मुझे सबसे अच्छा क्लीन लग रहा है, पता है क्यों?
ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बॉटम पे है और यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जा सकता है, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा क्लीन ज़्यादा लग रहा कल के दिन के लिए। 54,000 का सी है एंड हालांकि काफ़ी कॉस्टली है। एंड ऊपर इसके 1186, 1968, 2848, 4305 एंड 5353 तक के लेवल्स हैं। ठीक है, अब चलता है बैंक निफ्टी का दूसरा प्रीमियम, जो कि है पुट का 53,000 का पी। ठीक है, एंड ये 205 का बॉटम है, 297 उसके ऊपर के लेवल, 422, 515, 735 एंड 939 का लेवल है। ठीक है, टॉप पे ही चल रहा है पूरा, ये साइडवेज ही था मतलब लास्ट दिन। ठीक है, तो ये थे सारे प्रीमियम्स कल के लिए। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो भी डाउट वगैरह कुछ भी रहेगा तो एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आप सब अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं फिर कल। बाय, टेक केयर।